गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक एक सोसाइटी में गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की दबंगई देखने को मिली। रेजिडेंट के ऊपर लाठी और डंडे से दोनों ने हमला किया और यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। हमले में परिवार बुरी तरह से घायल हुआ है। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर शिकायत भी लिखाई है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक की तस्वीर, जहां पर सोसाइटी में गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की दबंगई देखने को मिली है। रेजिडेंट के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हमले में परिवार बुरी तरह से घायल हो गया है। पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर शिकायत भी लिखवाई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन भी करेगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे सोसाइटी के बाहर गार्ड और सुपरवाइजर ने दबंगई दिखाए, लाठी डंडों से एक परिवार को पीटा। रेजिडेंट को अब मामला थाने तक पहुंच गया है। और बात लखीमपुर खीरी की करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक अनोखा वीडियो सामने आया, जहां एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई नजर आई और किसी शख्स ने यह वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ये बाघिन अपने 3 शावकों के साथ कैसे बीच सड़क को पार कर रही थी और अपने शावकों को कैसे पकड़कर यहां से वहां लेकर जाती नजर आई और किसी ने वीडियो बनाया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें किसी ने मोबाइल से कैमरे में कैद की। इसके बाद ये खूबसूरत तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। बाघिन देखिए, एक माँ अपने 3 शावकों के साथ कैसे लखीमपुर खीरी के बीच सड़क को पार करते हुए नजर आ रही थी। इस दौरान एक शावक पीछे जाता तो उसे पकड़कर ये बाघिन अपने साथ सड़क पार करती हुई नजर आ रही। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। और इधर योगी सरकार ने अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया और पिछले 7.5 सालों की बात करें तो 80,000 से ज्यादा अपराधियों ने अपने गुनाह की उनको सजा मिल चुकी है। अपराधियों से सीधे हुए मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने अब तक 210 बदमाशों को ढेर भी कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं, महिलाएं सुरक्षित और व्यापारी भयमुक्त हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पिछले 7.5 साल से सीएम योगी और उनकी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे माफियाओं को वार्निंग दी थी कि अपराधी अपराध से तौबा कर लें या प्रदेश छोड़ दें। 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। सीएम योगी का प्रण और यूपी पुलिस की प्रतिबद्धता का नतीजा है कि पिछले 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अपराधियों से हुई सीधी मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने अब तक 210 बदमाशों को ढेर किया है। प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को सीएम योगी ने प्राथमिकता दी है। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। साथ ही 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का इंतजार यमराज करते मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं के साथ हुए अपराध के खिलाफ एक्शन लेते हुए अगस्त 2024 तक 28,700 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें केवल महिलाओं के खिलाफ लैंगिक बलात्कार, गंभीर अपराध समेत अन्य अपराध में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई।
इन मामलों में 9 अपराधियों को मृत्युदंड, 1720 को आजीवन कारावास, 4443 को 10 साल से अधिक के कारावास और 10,393 को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। अभियोजन निदेशालय की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 7.5 साल में 81,196 से अधिक अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई है। न्यायालय के जरिए 54 अपराधियों को मृत्युदंड, 3,125 अपराधियों को आजीवन कारावास, 9,076 अपराधियों को 10 साल से अधिक का कारावास और 16,941 अपराधियों को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। मासूम और नाबालिग बच्चियों को न्याय दिलाने में भी योगी सरकार ने मिसाल कायम कर दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगस्त 24 तक 12,135 अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई गई। इनमें 44 अपराधियों को मृत्युदंड, 1354 अपराधियों को आजीवन कारावास, 4599 अपराधियों को 10 साल से अधिक के कारावास और 6,138 अपराधियों को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर सियासत करने वाले विपक्ष को अभियोजन निदेशालय के आंकड़े जरूर देखने चाहिए। योगी सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि कटघरे में खड़ा करके अपराधियों को सजा भी दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री होने वाली है। जी हां, उत्तर कोरिया अपने 10,000 सैनिक रूस भेजने वाला है जो रूस की तरफ से यूक्रेन से जंग लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग जो है और खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या रूस यूक्रेन की जंग और आक्रामक होने जा रही है? क्या इस युद्ध में एंट्री करने जा रहा है तीसरा देश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो दावा किया है उसके मुताबिक अब 10,000 उत्तर कोरियाई यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और आक्रामक मोड़ ले लेगी। जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में शामिल होने वाला तीसरा देश जंग को विश्व युद्ध में बदल देगा। जेलेंस्की ने नाटो मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि हमारे खुफिया तंत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया ने सामरिक कर्मियों और अधिकारियों को यूक्रेन भेजा है। उत्तर कोरिया अपनी जमीन पर 10,000 सैनिक तैयार कर रहा है, लेकिन उन्होंने उन सैनिकों को अभी यूक्रेन या रूस नहीं भेजा है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी बयान देते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उत्तर कोरियाई सैनिक लड़ाई में शामिल थे, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है। युद्ध में हथियार सप्लाई, तकनीकी आपूर्ति करना बेहद चिंताजनक है। हालांकि यह बात साफ है कि पिछले कुछ महीनों में रूस और उत्तर कोरिया ने अपने सहयोग के स्तर को बढ़ाया है। रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। पिछले हफ्ते पुतिन के जन्मदिन की बधाई के लिए भी उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने संदेश भेजा था, जिसमें किम जोंग ने पुतिन को अपना सबसे करीबी साथी बताया था। ऐसे में साफ है कि अगर उत्तर कोरिया के सैनिक इस युद्ध में उतरेंगे तो भयानक तबाही की तस्वीर फिर नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर असम के हवाईपुर लामसा खांग स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां ट्रैक में हाथियों का बड़ा झुंड आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से पायलट ने इस ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा झुंड हाथियों का अचानक से असम के हवाईपुर लामसा खांग स्टेशन में ये पहुंच गए और ट्रैक के बीचों बीच आ गए। इस दौरान ट्रेन को गुजरना था, लेकिन ट्रैक में जब ट्रेन पहुंची तो पायलट ने अपनी सूझबूझ से ट्रेन को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 16 अक्टूबर रात की ये तस्वीर बताई जा रही है। ट्रेन जो है गुवाहाटी से लामडिंग की ओर जा रही थी। हाथियों का ट्रेन की पटरी पार करने का वीडियो भी सामने आया। घटना रात में करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। लगभग 60 जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाया गया है। ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टल गया। असम में देखिए कैसे ट्रक के सामने हाथियों का बड़ा झुंड आ गया। 1 2 नहीं 60 हाथी थे जिनकी जान बच गई ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए असम के हवाईपुर स्टेशन पर ये पूरा हाथी है। वीडियो वहीं से सामने आया। लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था।
किसको? अरे डाउन लाइन को तो बोल दीजिए, डाउन लाइन को इतना हाथी है।